सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है स्वाति रानी। सुनसान सड़कें, बत्ती गुल और घने जंगल का रास्ता। मन में हनुमान चालीसा का जाप दोहराए संजय सर पर भागा जा रहा था। अपने कदमों की आहट खुद सुनाई दे रही थी उसको। सांसें तेज हो रही थी। संजय के मन में घबराहट भी थी। काश जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इस रास्ते पे चोर बहुत घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, जो भी तुम्हारे पास है दे दो, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। ये गली थी ही बदनाम। संजय ने सारे पैसे दे दिए और बोला, अब तो जाने दो। अब तो तूने मुझे देख लिया, तुझे मारने में ही मेरी भलाई है। रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज्जत की जिंदगी जी पाओगे। पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा, तुम मुझे मारोगे नहीं। ठीक है। संजय ने उसे एक बक्सा दिया। उसमें एक आईना था। इसे अकेले में ही खोलना और एक माचिस की तिल्ली जलाना और इस आईने के सामने जादुई आईने और अपनी इच्छा बोलना। फिर तुम जो मांगोगे ये आईना तुम्हें दे देगा। चोर आंखें चमकाते हुए बोला, क्या ये पैसा देगा? हाँ, पर एक शर्त है। जब भी तुम्हें बक्सा किसी और को देना, सारे नियम बता देना। बिना किसी को बताए इसे कहीं रखाए तो ये फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा। और इसे खत्म करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस अलादीन के चिराग को किसी को क्यों दूं भला? चोर खुशी खुशी बक्सा लेकर घर चला गया। अब तो चोर घर आकर उस बक्से को लेकर एक कमरे में पहुंचा। वहाँ फटाफट उसने बक्सा खोला, एक माचिस की तिल्ली जलाई और कहा, जादुई आईने। अचानक आईने में तेज रोशनी हुई। वो डर कर पीछे हट गया। उसकी तो सांसें ही रुक गई हो जैसे। सामने का नजारा देख के वो डर के मारे कांपने लगा। एक लड़की उसके सामने आई। रूह कांपने वाली आकृति थी उसकी। वो बोली, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, पर एक शर्त है। जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। ले लेना, पर फिलहाल मुझे पैसे चाहिए। मुझे करोड़पति बना दो। पिशाचनी ने अट्टहास किया। लालची तूने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। अचानक उस कमरे में पैसों की बारिश शुरू हो गई। चोर तो जैसे खुशी से पागल हो गया। पर तुमने इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? तुम्हें उससे क्या, तुम बस मजे करो। और एक भयानक कर्कश चित्कार के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो चाय के ठेले पर गया तो पता चला संजय, यानी जिसके उसने पैसे लूटे थे, उस शहर के पैसे वालों में से एक था। वो रहस्यमयी तरीके से अपने कमरे में मरा पाया गया और उसके पैसे भी गायब थे। चोर को ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर वो तो नए दौलत के नशे में चूर था। 10 साल बीत गए उस बात को। अब वो चोर इस शहर का सबसे बड़ा रईस यानी रमेश शर्मा बन गया था। उसने उस बक्से को तहखाने में रख दिया जहाँ उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था। एक दिन रमेश के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो उस एक्सीडेंट में बुरी तरह से जल गया। रमेश बहुत दुखी था। उसे उस बक्से की याद आई। वो तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और बोला, जादुई आईने। वो अट्टहास करते हुए फिर आई। फिर से वही चित्कार वाली हंसी लिए वो बोली, कहो, बहुत दिनों के बाद याद किया? मेरे बेटे को बचा लो। पर शर्त याद है ना, किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। रमेश अपने बेटे के प्यार में अंधा हो गया था। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे मार दो,
पर मेरे बेटे को बचा दो। वो पिशाचिनी अपने काले दांत निपोरते हुए बोली, नहीं, जिसे मैं चाहूंगी वो मरेगा। फिर रमेश को आईने में दिखा सामने वाले पड़ोसी का बेटा जल गया था। रमेश को बहुत बुरा लगा, बचपन से उसे देखा था। रमेश ने कहा, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। पिशाचिनी बोली, इंसान लालची होता है, तुम फिर आओगे। कुछ समय सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन रमेश की बीवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी। रमेश बहुत परेशान था। रमेश की बीवी रोने लगी कि वो अपने वारिस का मुंह भी नहीं देख पाई। रमेश ने फिर से उस आईने के पास जाने के बारे में सोचा। ये आखिरी बार है, उसके बाद उस बक्से को मैं किसी और को दे दूंगा। पिशाचिनी फिर उस बक्से के आईने में आई और अट्टहास करते हुए बोली, देख, आ गया ना, फिर बोला था ना आएगा। आएगा। आ गया तू। बोल, अब क्या चाहिए? मेरी बीवी को दिल का दौरा पड़ा है, उसने वारिस का मुंह भी नहीं देखा। रमेश गिड़गिड़ाने लगा, पर शर्त याद है ना? हाँ, याद है। पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगी। अचानक आईने में रमेश के बेटे की लाश दिखी। रमेश जोर जोर से रोने लगा। क्यों, इस बार दुख कुछ ज्यादा हुआ? अपना बेटा मरा इसलिए? रमेश वो बक्सा उठाकर फेंकने ही वाला था, तभी आवाज आई, खबरदार, ऐसा करना भी मत, सारा परिवार तबाह हो जाएगा तुम्हारा। नियति को बदलोगे तो यही होगा। मैंने भी यही किया था। मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने लिया। 2 दिन बाद ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ससुराल वालों ने कुलक्षणी कहकर मुझे जलाकर मार दिया। तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ कि नियति को मत छेड़ो, मत छेड़ो। रमेश रोने लगा। मैंने अपने खानदान के वारिस से उसके पिता का साया छीन लिया। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं ही लालच में अंधा हो गया था। जो भी इस आईने से कुछ मांगता है वो पछताता ही है। रमेश ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और चल दिया। उसी गली में जो चोरों के लिए बदनाम थी, एक चोर को उसने बहुत सारे पैसे दिए और वो बक्सा भी दे दिया शर्तों के साथ। रमेश घर वापस आके अपनी बीवी से बोला, सुनो, हम कल ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, सामान बांध लो। और वो तहखाने में जाकर बैग में पैसे भरने लगा। अचानक शीशे में रमेश को पिशाचिनी दिखी। तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? वो बक्सा तुमने जिसे दिया था उसने पैसे मांगे हैं। रमेश डर से थर-थर कांपने लगा। अगले दिन रमेश के मौत के चर्चे सबकी जुबान पर थे। सब सोच रहे थे किसी चोर ने घर में चोरी करके रमेश को मार दिया। अब वो बक्से वाला चोर शहर का नामी सेठ रघुनाथ बन गया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें